सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आज आपके लिए क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। कैसे हम इसको प्यारे बच्चों हल करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। कह रहा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, प्यारे बच्चों ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है ना। ये क्या है? प्रकाश स्तंभ है। तो कह रहा, एक प्रकाश स्तंभ के कहाँ से देखने पर? शिखर से देखने पर, यानी यहाँ से देखने पर। शिखर ये है, एक प्रकाश स्तंभ का शिखर ये है। तो कह रहा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ठीक है, समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये समुद्र है, इसमें ये दो जहाज हो गए, एक जहाज ये हो गया, एक जहाज ये हो गया। समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए, पहले कहाँ देख रहे थे हम? सामने देख रहे थे, फिर हमने इस जहाज को देखा, फिर हमने इस जहाज को देखा। तो पहले जहाज का जो कोण है वो प्यारे बच्चों ये 30 अंश है, और फिर इस जहाज का जो अवनमन कोण है वो प्यारे बच्चों कितना है? 45 अंश है। तो कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, यानी यहाँ से देखने पर समुद्र में दो जहाज हैं, पहला जहाज ये, दूसरा जहाज ये, पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण, पहला कोण जो बना ये देखिए, कम वाला 30 होगा और ज़्यादा वाला 45 अंश होगा। कह रहा है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रकाश स्तंभ, ये प्रकाश स्तंभ है कि एक ही ओर, देखो एक ही ओर प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, कितने मीटर पीछे है? 50 मीटर की, ठीक है, दूरी पर है। कितने दूरी पर है? एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, और कितने मीटर की दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। तो समुद्र तल से, ये देखिए समुद्र तल, ये प्यारे बच्चों समुद्र है, देख लीजिए क्या है, ये समुद्र है, और ये समुद्र का क्या है? तल है। क्या है प्यारे बच्चों? तल है। तो कह रहा है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की आपको क्या बतानी है प्यारे बच्चों? ऊंचाई बतानी है। तो मान लिया समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई? h हो गई, ठीक है। माना समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है ना। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h मीटर मान ली। सुविधा के लिए हमने इसको प्यारे बच्चों x मीटर मान लिया, ठीक है। जहाज को प्रकाश स्तंभ तक पहुंचने में चली दूरी x मीटर मान ली। फाइनली हमसे पूछा एक ही बात गया है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो चलिए, ए बी आपका एक प्रकाश स्तंभ हो जाता है, ये आपका सी है, और ये पॉइंट आपका क्या है प्यारे बच्चों? डी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाश जो स्तंभ है वो प्यारे बच्चों कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। देख लीजिए कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। बढ़ते हैं आगे। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, उसको हमने h मान लिया है। सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में जाएंगे। देखना बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, ये क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है वो आधार के समांतर होती है। अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा? 30 अंश होगा। अगर ये 45 अंश है तो ये भी प्यारे बच्चों कितना होगा? 45 अंश होगा। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जितना कोण ये होता है उतना ये होता है। जब दो, ठीक है, एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, देख लीजिए ये तिर्यक रेखा है, तो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी को लेंगे, कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लग रहा है? ए बी डी में tan 45 अंश बराबर
बताइए tan 45 अंश के सामने लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी डी। तो बताइए tan 45 अंश का मान 1, ए बी का मान h, बी डी का मान x अपॉन में 1 मान लेंगे, क्योंकि हमको h लाना है x हटाना है, तो हम x बराबर निकाल के रख लेंगे, x बराबर h। ठीक है ना, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम आएंगे 30 अंश वाले त्रिभुज में। किस वाले त्रिभुज में? 30 अंश वाले त्रिभुज में, और 90 यही आएगा। तो देखिए 90 आएगा तो कहेंगे ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए tan लगा दीजिए, tan 30 अंश बराबर, बताइए लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी। चलिए tan 30 अंश का मान कितना हो गया 1/√3। ए बी कितना है प्यारे बच्चों h, और बी सी चेक कर लीजिए, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए एंगल 30 जो है उसके लिए पूरा लंब है, और आधार प्यारे बच्चों इतना है, ये प्लस ये, यानी 50 इतना x इतना, पूरा कितना हो गया 50 धन x। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी होल अपॉन है, ये भी होल अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्गमूल 3 का h में गुणा वर्गमूल 3 h हो जाएगा, 50 धन x का 1 में गुणा 50 धन x हो जाएगा। हमको x हटाना है, हमको h लाना है, तो 50 को हम ऐसे ही रहने देंगे, धन x हटा देंगे, x किसके बराबर है h के। अब हम धन h को यहाँ पक्षांतर कर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऋण h बराबर क्या बचेगा 50, h कॉमन ले लेंगे तो वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे h बराबर 50 के भाग में चला जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1, तो h बराबर क्या करना है, जैसे ही गुणा से ये भाग में जाएगा h बराबर h के गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो अब हम हर के संयुग्मी का गुणा और भाग कर देंगे, वर्गमूल 3 धन 1 का गुणा वर्गमूल 3 धन 1 का भाग। करिए प्यारे बच्चों ध्यान से, 50 का वर्गमूल 3 धन 1 में गुणा होगा, ऐसे लिख देंगे 50 गुणे वर्गमूल 3 धन 1, और यहाँ लग जाएगा वर्गांतर। पहले क्या है वर्गमूल 3 है, वर्गांतर में ये ध्यान रखिएगा, जो ऋण वाला ब्रैकेट है उस पर फोकस बनाना। पहले वर्गमूल 3 है उसका वर्ग कर देंगे ऋण वाले में, फिर 1 है उसका वर्ग कर देंगे, तो h बराबर 50 ब्रैकेट वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ऋण 1 का वर्ग 1, h बराबर 50 वर्गमूल 3 धन 1 बटे 3 में से 1 गए 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो फाइनली h का मान आ गया 25 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। वर्गमूल 3 का मान आपको रखना नहीं है, अगर यहाँ लिखा होता प्रश्न में कि वर्गमूल 3 आपको ये पुट करना है तभी आपको रखना होता। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई अतः समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ, समुद्र तल मैं आपको बता दूं, ये जो समुद्र की ये सतह है यही तल होता है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो कहेंगे अतः समुद्र, ठीक है, तल से, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर 25 ब्रैकेट वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।